हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि महाराष्ट्र में से हम एमबीए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया के कुछ टॉप एमबीए कॉलेजेस प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। अब क्या ये एग्जाम कंपलसरी है? बिना ये एग्जाम दिए हम एमबीए कोर्स नहीं कर सकते? तो द आंसर इज नो गाइस। आपको एमबीए सीईटी एग्जाम जो है ये देनी होती है अगर आपको महाराष्ट्र की कॉलेजेस में से एमबीए प्रोग्राम जो है ये करना है। अब ये एमबीए सीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है ये होती क्या है? तो देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना ग्रेजुएशन होने के बाद एमबीए या फिर एमएमएस कोर्स अगर परस्यू करना है, तो उसको ये महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। अब ये महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कंडक्ट करी जाती है महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल के द्वारा, और ये एग्जाम जो है सिर्फ वंस अ ईयर होती है। तो मेक श्योर करिए इस एग्जाम को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, अपडेट्स है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रीजन एक ही है, बिकॉज ये हाईली डिमांडेड कोर्स है और उस वजह से हमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत सारी बार ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम डेट जो है ये मिस कर जाते हैं, और बिकॉज ये एग्जाम वंस अ ईयर होती है तो उनका 1 ईयर जो है ये वेस्ट चला जाता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो वैसे होता है कि एग्जाम कभी भी प्रीपोन हो सकती है। जैसे इस साल एग्जाम्पल ले लीजिए, 2025 में जो एग्जाम है ये होने वाली है 17, 18 और 19 मार्च 2025 को। अब इससे आपको एडमिशन जो है ये मिल सकता है महाराष्ट्र के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में। अब समझते हैं कि हाइलाइट्स क्या है। महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है और एनुअली कंडक्ट करी जाती है। और ये जो पेपर है ये सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है। सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो क्या हम लोग घर बैठे बैठे इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं। हमें एग्जाम सेंटर जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, वहां पे जाके हमें एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करना होता है। और पूरा पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्यूरेशन 150 मिनट होता है इस एग्जाम का, और ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है। अब इस एग्जाम के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो वो स्टूडेंट्स या फिर जिनके पास बैचलर्स डिग्री है ऑलरेडी, या फिर अगर आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इस वक्त, आप अगर फाइनल ईयर में हो, अपियरिंग स्टूडेंट हो, दैट इज अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो भी आप इस एग्जाम के लिए क्या बन जाते हो? एलिजिबल बन जाते हो। यहाँ पे किसी भी तरीके का एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपका एग्जाम जो है काफी टाइम पहले कंप्लीट हो चुका था और आप जाके आपको करियर में जो है बढ़ोतरी चाहिए, करियर में यू वांट एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, और आप लोग अभी एमबीए कर रहे हो, तो यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कैट हो गया, जाट हो गया, वो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, बट उनका डिजायर्ड रिजल्ट जब उन्हें नहीं मिलता है, तो फिर सीईटी एग्जाम जो है एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एग्जाम का अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो डिफिकल्टी लेवल जो है ये मॉडरेट होता है, और ये मॉडरेट इसीलिए और ज्यादा आसान बन जाता है जब पेपर जो है कंप्लीटली एमसीक्यू है, और इसमें किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण स्टूडेंट्स जो है कॉन्फिडेंटली आंसर्स मार्क कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में टोटल हमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे टोटल 4 सेक्शंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ्स का पार्ट हो जाएगा जिससे आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, और वीएआरसी दैट इज इंग्लिश से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। हर सही आंसर जाने पे आपको 1 मार्क मिलता है, और इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो। मेक श्योर करना कि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं है। ऐसा क्यों स्पेसिफिकली? क्योंकि ये आपको जो 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 200 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 150 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब आपका जो स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपको फॉर्मूलाज जो है विद आपको ट्रिक्स के साथ जो है ये याद होना चाहिए।
बिकॉज तभी ही पेपर आपका टाइम पे जो है क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसीलिए गाइस फटाफट से अपनी 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दो। बिकॉज अगर हम देखें एग्जामिनेशन डेट एज आई टोल्ड यू आउट हो चुका है 17, 18 एंड 19 मार्च। इसीलिए बी एड क्या है, क्रैश कोर्सेज जो है ये लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे। तो फटाफट से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट करिए। बिकॉज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सीईटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम आपको जाने का मौका देगा टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया में, जैसे कि जेबीआईएमएस, सिमसर, वेलिंकर्स, एसआईएस एक्सेट्रा। और अभी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कौन सी ऐसी टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए गाइस, आपको 200 क्वेश्चन जो है 150 मिनट में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको प्लान क्रिएट करना होगा। बिकॉज लास्ट के 2 मंथ्स में हम कैसे जो है अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो एक स्टडी प्लान हमें क्रिएट करना होगा कि हम कौन से टॉपिक्स जो है ये कवर करेंगे। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये क्या करके जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं ये भी हमें अच्छे से सॉल्व करने होंगे। और मॉक टेस्ट जो है हमें रेगुलर बेसिस पे देनी होगी, क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें ये चैप्टर जो है ये आता है, बट जब हम उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं या जब हम टाइमर लगा के उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं एक क्वेश्चन के पीछे, जहाँ पे 10 मिनट में हम हार्डली जो है 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते। कभी कभी 10 मिनट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगेन ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें 200 क्वेश्चंस जो है जब 150 मिनट में सॉल्व करने हैं तो सारे क्वेश्चन जब एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएंगे तो लास्ट में हमें बफर टाइम रखना होगा उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के लिए जहां पे वो क्वेश्चंस हमने इनिशियल बेसिस पे छोड़ दिए थे। हमें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो उसको टाइम बिंग के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमें वो क्वेश्चन अगर लेंदी है सॉल्व भी कर लिया तो कितना मार्क्स देगा, 1 मार्क देगा। बट अगर वो 1 मार्क के लिए मैंने अपने 10 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर दिए और उस चक्कर में मैं 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया तो यहाँ पे मेरे को +1 मिला, बट मेरा नुकसान जो है ये -10 का हुआ। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट इट कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, जिससे हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ रिविजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे आपको फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं। तो रिविजन इज द की टू सक्सेस। और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ही नहीं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। ऑलमोस्ट 1.15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जिस कॉलेजेस में आपको एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आपको आपका एमबीए प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, ये कॉलेजेस काफी ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है। अगर हम बात करें कंपेयर टू द अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे कि कैट, तो ये एग्जाम थोड़ा सा इजी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो बढ़ जाते हैं। और एडवांटेज ये है कि ये एग्जाम अपियर करके आप महाराष्ट्र के टॉप एमबीए कॉलेजेस में जाके पढ़ाई कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण, बिकॉज मैक्सिमम जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण स्कोर जो है ये ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जहाँ पे घर बैठे बैठे आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज मार्च में जो एग्जाम होने वाली है, ये एग्जाम जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने ड्रीम बी स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है। तो फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फॉर मोर डिटेल्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या फिर आप हमें नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।